निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का निर्माण नहीं करती है? कुछ नदियां हैं जो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी है जो ऐसा नहीं करती है। ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का निर्माण नहीं करती है। यमुना जो है वो नहीं करती है, बाकी ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलुज तीनों की तीनों करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी नदी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है? अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का जो उदाहरण है वो इनमें से दामोदर नदी मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। गंगा पूर्ववर्ती ठीक है, चंबल अनुवर्ती ठीक है, कोसी आयताकार ठीक है, तो जो सोन अध्यारोपित है ये ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी नदी नेपाल के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? कौन सी ऐसी नदी है जो नेपाल के साथ भारत की सीमा को निर्धारित करती है? नेपाल के साथ भारत की सीमा को निर्धारित करने वाली नदी काली नदी है, ब्लैक रिवर। क्वेश्चन नंबर 6, किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है? तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ जो की गई है वो कौन सी नदी पर की गई है? आंसर आ जाएगा कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी नहर जो है वो निकलती है कहाँ से? इंदिरा गांधी नहर जो है वो हरीके बांध से निकलती है, जिसके द्वारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लाभान्वित किया जाता है। और ये नॉर्मली देखोगे तो हरियाणा पंजाब से सिर्फ गुजरती है। पानी का जो फायदा है वो अकेला राजस्थान को ही दिया जाता है, उसी के लिए इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है? बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है? बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना जो है वो कोसी परियोजना है, जिसको आप लोग कोसी प्रोजेक्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से जो नदी शेष अन्य से अलग है वह आपको बतानी है। अच्छा, आप देखिए कौन सी नदी किस मामले में अलग है। सिंधु, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। इनमें सिंधु जो है वो डिफरेंट है, बाकी महानदी और ताप्ती, नर्मदा अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस स्थान का न्यूनतम तापमान -28.3 डिग्री व अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है? कौन सा ऐसा स्थान है? तो इस स्थान में आप लोग लेह लद्दाख वाले एरिया को, लेह को काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी गुड भाई। सारे के सारे बच्चे आंसर देखने की कोशिश करें और बताना लास्ट में कितने क्वेश्चन ठीक मिले आपके। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी नदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा का है, मांडवी का है, ताप्ती का है, तो महानदी जो है वो नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाओ। भारत की प्रमुख नदी और उनके उद्गम स्थलों के जोड़े आपको बनाने हैं। अब देखो कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ये तो ज्यादातर आपको भी पता है। अब गंगा देखिए, गंगा का क्या आ जाएगा? गंगोत्री आ जाएगा। गंगा का गंगोत्री 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 2 या तो यहाँ है या फिर यहाँ है। सी और डी तो हो नहीं सकता, ये तो आपको पता है। उसके बाद एक ऑप्शन और पकड़ लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। आप चंबल को देख लीजिए, चंबल का संबंध किसके साथ रहेगा? जनापाव से रहेगा, तो फिर आपका आंसर जो है वो इसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता बताओ। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता, उनमें पानी जो वो लगातार बहता रहता है, ग्लेशियर पिघलता रहेगा और पानी बहता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? कौन सा भारतीय राज्य है वे जहां से चिनाब नदी गुजरती है? जम्मू कश्मीर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस नदी की घाटी विवर्त की है? कौन सी नदी की घाटी जो है वो विवर्त की है? तो आंसर आ जाएगा ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 16, यमुना नदी दिल्ली और आगरा के बीच वर्ष के अधिकांश समय मृत नदी हो जाती है। यमुना नदी दिल्ली एवं आगरा के बीच वर्ष के अधिकांश समय मृत नदी हो जाती है। यमुना
असतत वाहिनी नदी है। ये दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो बर्मा नदी क्रम में विच्छेद का प्रतिफल है और पोटवार पठार प्रदेश क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन हुआ है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने के बाद आपको आंसर का अंदाजा अपने आप लग जाएगा। अब देखो, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की ठीक व्याख्या हुई। क्वेश्चन नंबर आपका 18, कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती, इनमें से कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है? लूणी नदी जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? मैकाल श्रेणी में नहीं पूछा है, कौन सी नदी का स्रोत यहां पर नहीं है, तो आपका आंसर होगा इसमें ताप्ती का। क्वेश्चन नंबर 20, शिप्रा नदी, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी जो है वो निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की वे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी, आंसर है ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? हिमालय से निकलने वाली नदियों में नीचे दो नदी दी गई, इनमें से पूर्ववर्ती नदी कौन सी है ये आपको बताना है। घाघरा, घग्गर, यमुना, आपका आंसर सतलुज होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? सिंधु की सहायक नदी जो पीर पंजाल से निकलती है उसका नाम बताएंगे। सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, झेलम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय पार से निकलती नदियां, हिमालय पार से निकलती नदियां, हिमालय पार से निकलती नदियों में आप हिमालय पार, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? जोग प्रपात का संबंध किस नदी के साथ है? शरावती। क्वेश्चन नंबर 26, चरमवती किस नदी का पौराणिक नाम है? चरमणवती, चरमणवती किस नदी का प्राचीन या पुरातन नाम है? चंबल। क्वेश्चन नंबर आपका 27वां, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है भाई? गंगा का डेल्टा तो है ऑटोमेटिकली, आपको पता ही है, गंगा और यमुना का तो बहुत फेमस है, और ब्रह्मपुत्र का भी होता है नॉर्मली, बहुत बड़ा क्षेत्र में सुंदरवन का डेल्टा जैसा आप देखोगे। ऐसे ऐसे डेल्टा की बात है। गंगा यमुना के बीच में दोआब का क्षेत्र बहुत बड़ा डेल्टा माना जाता है। उसके अलावा गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती, ताप्ती नहीं बनाती भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 28, चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील कहां पर स्थित है? उत्तरी सरकार तट के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29वां, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर आएगा आपका लेवीज या तटबंध। क्वेश्चन नंबर 30वां, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा, तवा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? आंसर आ जाएगा आपका नर्मदा की। क्वेश्चन नंबर 31, वह नदी जो भारत नेपाल की मध्य सीमा बनाती है, भारत नेपाल के बीच में सीमा बनाने वाली नदी हम डिस्कस कर चुके हैं, काली। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? देखो बाएं और दाएं दोनों देख लेना आप लोग। ये पूछ रहा कि कौन सी नदी गंगा के किनारे पर, बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, पूछ रखा है, मिलती नहीं है, नहीं मिलती है, आंसर आ जाएगा यमुना नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह बताएं, आंसर आ जाएगा आपका महानदी। क्वेश्चन नंबर 34वां, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी जो है वो पूर्व की ओर, हिमालय की नदियां होती हैं, प्रायद्वीप भारत की नदियां होती हैं, प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है ये आपसे पूछ रहा है। ताप्ती, नर्मदा, महानदी, आंसर महानदी है। क्वेश्चन नंबर 35, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी जो नदी है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक और तमिलनाडु, इन्हीं राज्यों का इसके ऊपर विवाद है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु का ही है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से नहीं निकलने वाली नदी, नर्मदा, तवा, सोन नहीं होगा, आंसर होगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 37, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती? अमरकंटक पठार से नहीं निकलने वाली नदी गोदावरी।
क्वेश्चन नंबर 38, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी के। क्वेश्चन नंबर 39, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्न में से किस, ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना, इन्होंने रिपीट कर दिया और इसको आप लोग अलग रूप में देवप्रयाग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? भारत में सबसे अधिक लंबा प्रवाह मार्ग किस नदी का है? आंसर आ जाएगा स्त्रोत, इनमें से, वैसे नहीं, ओवरऑल नहीं। क्वेश्चन नंबर है 41वां, 40 के बाद 41वें क्वेश्चन पे आइए सारे के सारे बच्चे। शालिग्राम किस नदी में मिलते हैं? शालिग्राम जो है वो किस नदी में मिलते हैं? आंसर आएगा आपका गंडक में। 42वां, निम्नलिखित में से पलाया झील का उदाहरण बताएं। पलाया झील का उदाहरण अगर बात करेंगे तो आंसर है डिडवाना। 43, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी इनमें से माही। 44वां क्वेश्चन, कौन सी नदी रुहेलखंड के पठार पर होकर नहीं प्रवाहित होती है? ये नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूज होंगे इनमें आप। कौन सी नदी रुहेलखंड के पठार पर होकर नहीं प्रवाहित होती है? आंसर आ जाएगा गोमती। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है ये पूछ रहा है, आंसर आ जाएगा आपका यमुना। 46वां क्वेश्चन, कौन वायुड़ झील नहीं है? कौन सी झील वायुड़ झील नहीं है? आंसर आ जाएगा भीमताल। क्वेश्चन नंबर 47, पुलिकट झील कौन से राज्य में है? पुलिकट, ये तो फेमस क्वेश्चन है, बार बार आप लोग इन क्वेश्चनों को देखते हो। पुलिकट तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 48, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है किस चीज का? सिंधु और गंगा नदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 49, करेवा है। करेवा जो है वो क्या है? करेवा एक झील है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? पंचनद से संबंधित नदी कौन सी नहीं है? रावी, ब्यास, चंबल, सतलुज, कौन सी उसमें काउंट नहीं है? सतलुज नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, सुमेलित करना है अपना, एक तरफ परियोजना है एक तरफ नदी है, ठीक है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आंसर आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दुलस्ती, चेनाब, एक को देख लीजिए, काकरपारा, ताप्ती हो जाएगा। ये तो सलाल चेनाबी तो मैच ही हो गया, जैसे था वैसे ही है। 1 2 3 4 5, हाँ यस, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद चलते हैं हम लोग 52वें क्वेश्चन की तरफ। 52, क्वेश्चन नंबर 52, 52वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? टिहरी बांध जो है वो किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? आंसर आ जाएगा भागीरथी और बेलंगना। क्वेश्चन नंबर 53, देश में भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता किस राज्य में सर्जित की गई है? भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करने वाला राज्य समूह, आंसर आ जाएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। 55वां क्वेश्चन, कौन सी परियोजना भारत नेपाल जन संसाधन विकास से संबंधित नहीं है? कौन सी परियोजना नहीं है? आंसर आ जाएगा आपका संकोच उद्देश्य परियोजना नहीं है। 56, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलुज, छोटू राम जी का बहुत बड़ा सहयोग। 57वां क्वेश्चन, माता टीला बांध किस नदी पर है? माता टीला बांध जो है वो बेतुआ पर है। 58वां क्वेश्चन, सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सरहिंद नहर जो है वो सतलुज नदी से निकाली गई है। 59वां क्वेश्चन, कौन सी राजस्थान गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है? राजस्थान गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना माही बैराज है। 60वां क्वेश्चन, कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? कौन सी परियोजना है? मचकुंड। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है? कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है? आंसर आएगा मांगला बांध। क्वेश्चन नंबर 62, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की गई थी? कहां स्थापित की गई थी? शिव समुद्रम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद चलेंगे हम 63वां क्वेश्चन। देखिए 53,
क्वेश्चन सॉरी 63 क्वेश्चन नंबर 63। भारत में तालाबों से सिंचाई की जाती है कहां पर? भारत में तालाबों से जो सिंचाई की जाती है वो कहां? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तीनों आ जाएंगे भाई। 64वां क्वेश्चन, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है? कौन सी परियोजना नहीं है? सरदार सरोवर है, माही है, चंबल है, नागार्जुन नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 65, देश में सिंचित भूमि के सर्वाधिक भाग पर किस साधन द्वारा सिंचाई होती है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देश में सिंचित भूमि के सर्वाधिक भाग पर जो सिंचाई होती है वो किस साधन के द्वारा होती है? आंसर आ जाएगा नहरों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, रिहंद बांध जो है वो किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात में नहीं है? इनमें से कौन सा बांध है जो गुजरात के अंदर नहीं है? चंद्रप्रभा नहीं है, चंद्रप्रभा नदी पर ही है। 68वां, तुलबुल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम से है भाई। 69वां क्वेश्चन, जयसमंद एवं राजसमंद जैसे मध्ययुगीन तालाब बांध किस राज्य के हैं? तो किस राज्य के हैं? राजस्थान के। 70वां क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर भाई। 71, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध जो बनाया गया वो व्यास नदी पर है भाई। 72वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना, जम्मू कश्मीर पर में चिनाब नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना, आंसर आ जाएगा सलाल। क्वेश्चन नंबर 73, महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई? महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? आंसर आ जाएगा उड़ीसा में। 74वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य के अंदर है भारत में? आंसर आएगा आपका केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 के बाद 75वां क्वेश्चन 75, क्वेश्चन नंबर 75, आर्य प्रवाह क्रम किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? आर्य प्रवाह क्रम जो है वो गोबंदकार पर्वतीय क्षेत्रों में। 77 क्वेश्चन, दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? आंसर आ जाएगा जालीनुमा। क्वेश्चन नंबर 77, जिस राज्य में लूनी नदी बहती है, जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह राज्य कौन सा है? राजस्थान होगा। 78वां क्वेश्चन, लघु हिमालय से उतरने वाली नदियों की जल प्रवाह प्रणाली किस प्रकार की है? जो नदियां लघु हिमालय से उतरती हैं उनकी जल प्रवाह प्रणाली किस प्रकार की होती है? आंसर आएगा समानांतर। क्वेश्चन नंबर 79, किस नदी का दूसरा नाम सरयू है? सरयू नदी नाम जो है वो किस नदी का दूसरा नाम है? घाघरा। 80, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कैसे नदी का उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी। 81, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी। 82वां क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं? ये नदियां पूर्ववर्ती प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं। 83, जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह कौन सी है? अमरकंटक से निकलने वाली नदी नीचे दी गई है, आंसर है सोन। 84, कथन गंगा नदी नौगम्य नहीं है, नदी के जल आयतन से अत्यधिक घटबढ़ होती है। तो 1 और 2 कूट देखना आपने, तो कूट क्या रहेगा? ए गलत है लेकिन आर सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी नदी पहले में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? अरुण नदी के नाम से जाने वाली नदी का नाम बताएं। आंसर आ जाएगा कोसी। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद हम चलेंगे 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? खंबात की खाड़ी में न गिरने वाली नदी कौन सी है? माही, लूनी, बनास गिरेंगी तो आपका आंसर पेनार आएगा। तिलैया तथा कोनार बांध किस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं? तिलैया और कोनार बांध किस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं? तो आंसर आ जाएगा आपका दामोदर घाटी परियोजना। 88, स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय का निर्माण कहां हुआ है? स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय का निर्माण कहां पर हुआ है? आंसर आएगा आपका टिहरी बांध। 89, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना इनमें चंबल हवे। 90,
कौन सा युगम, एक तरफ बांध है एक तरफ नदियां, कौन सी नदी पे कौन सा बांध है ये आपको देखना है। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे होंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस अलग अलग, सुमेलित नहीं है पूछ रखा, सिंपल क्वेश्चन, मुझे लगता है इसमें कोई मुश्किल है, आपका सी वाला सुमेलित नहीं है। 91, निम्न में से किन नदियों पर कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? किन नदियों पर कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? लूनी पे किया गया। किन नदियों पर पूछ रखा ना इसने, अगर किन नदियों पर इसने पूछ रखा है तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि किन नदियों के आधार पर आप देखोगे तो 1, 2, 3 और 4, 1, 3, 4, 2 नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, जवाहर सागर, राजा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी के ऊपर किया? यह सब एक ही पर है, चंबल पर, संगमरमर की घाटी भी यही बनाती है। 93, नहीं सॉरी, चंबल की घाटी भी यही बनाती है, संगमरमर की तो नर्मदा बनाएगी। 93, सिंचाई की सर्जित क्षमता के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम में देखेंगे तो पंजाब हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा यूपी मध्य प्रदेश। 94, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? आंसर आएगा दामोदर। और 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की अगर बात करेंगे, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र तमिलनाडु में, ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र पंजाब में, ठीक है, नहरों द्वारा सर्वाधिक, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि एरिया कम है, वैसे तो ज्यादा लेकिन एरिया कम है। तो आज की वीडियो में यही था, कल फिर मिलेंगे शाम को 10 बजे एक और सब्जेक्ट के टेस्ट के